आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ उबाद मलिक। इस वक्त हम डिप्टी सीएम के बिल्कुल घर के सामने हैं, रिहाइशगाह के सामने, और जहां पे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स की मीटिंग है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए और जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया, वो एमएलए जो आज़ाद उम्मीदवार उठे थे, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया, उन एमएलए की मीटिंग है। कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ये कहा था 11 बजे जो है वो डिप्टी सीएम के घर पे मीटिंग होगी, और उस मीटिंग का मुद्दा और मकसद क्या है, फिलहाल ये जराए से हमें खबर मिल रही है कि आगे आने वाले टाइम में नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे काम करेगी, ग्राउंड सतह पे क्या क्या काम करने, किन किन चीजों को तरजीह देने की जरूरत है, वो इस मीटिंग में डिस्कस किए जाएंगे। ये जराए से खबर मिल रही है। मगर वहीं पे अगर बात करें जम्मू कश्मीर पे, जहां पे एक तरफ से अवामी हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिनको अवाम ने इस बार जो है मैंडेट दिया और भारी अक्सरियत से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की, वहीं पे दूसरी तरफ से दूसरा बड़ा पावर हाउस जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा। परसों जब ये खबर सामने आई जहां पे 48 मुलाजमीन की ट्रांसफर हुई, और कहीं ना कहीं उस पे भी ये बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में उस पे भी बात होगी, क्योंकि एक तरफ से अवामी हुकूमत है। आपको पता है यूटी में उमर अब्दुल्ला पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यूटी में पहली बार ये 2024 का इलेक्शन जीता, और इसमें आधे पावर जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के पास है और आधे पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास है। जब परसों 48 जो मुलाजमीन के ट्रांसफर हुए, और उसके बाद ही कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में हमने हलचल देखी, और आज इस मीटिंग की वजह भी ये बताई जा रही कि उस पे भी डिस्कशंस हो सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं अवाम जो है, अवाम के मन में, अवाम के दिमाग में कंफ्यूजन है। बहरहाल जाए तो जाए कहां और करे तो करे क्या। मगर अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये डिप्टी सीएम की रिहाइशगाह है, जहां पे तमाम एमएलए जो है वो पहुंचे, कांग्रेस के लीडरशिप वो भी यहां पे पहुंची, और एमएलए जो है वो इस रेजिडेंसी के अंदर, जहां पे डिप्टी सीएम की रेजिडेंसी है, इसके अंदर गए, और यहां पे मीटिंग अब जो है वो शुरू होगी कुछ देर के बाद। और ये सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर पुलिस का यहां पे, जम्मू कश्मीर पुलिस यहां पे लगी, और तमाम लीडर्स जो है वो यहां पे अब आ रहे हैं, और कुछ लीडर्स आए भी, वो अंदर भी गए। और ये आप देखिए गुप्कार के बिल्कुल ऊपर जहां पे रिहाइशगाह है डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का, और यहाँ पे जो है वो एमएलए आप पहुंचे हैं। अब जो है कुछ देर के बाद यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट होगी, और इस मीटिंग का मुद्दा और मकसद क्या है फिलहाल ये साफ नहीं हुआ। मगर जो एक तरफ से जो है वक्फ बिल को जो पेश किया है, वक्फ बिल जो पेश हुई है पार्लियामेंट में, और उसके ऊपर भी डिस्कशंस हो सकते हैं। कहीं एक लीडर से हमने बात की, उनका कहना है कि ये जो है वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ है। ये कुछ एक लीडर्स का कहना है, और काफी लीडर्स इस पे हमें जो अपोजिशन वो नाराज दिखा। मगर बीजेपी ने इसमें हामी भरी, और बीजेपी ने कहा बिल्कुल भी मुसलमानों के ऊपर अटैक नहीं है। और जहां पे हमने बाकी मुख्तलिफ पार्टियों की देखी, अगर यहाँ की रीजनल पार्टियों की बात करें, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की बात करें, उनका साफ तौर पे कहना है इसलिए कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ ये बिल है जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई गई। और ये आप देख सकते हैं गुप्कार के ऊपर डिप्टी सीएम के घर के सामने, जहां पे ये तमाम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी एमएलएज हैं वो यहां पे आए हैं और इस मीटिंग का क्या हिस्सा होंगे। और वहीं पे अगर बात करें इस मीटिंग में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिन लोगों ने आजाद उम्मीदवार की तरह इलेक्शन लड़ा, वो भी इसमें अब इस मीटिंग का हिस्सा है। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सीएम रेजिडेंस के डिप्टी सीएम के रिहाइशगाह के सामने, जहां पे एमएलए पहुंचे, और कुछ एक एमएलए अभी भी आ रहे। It has a vast meaning. और लोन साहब हमने देखा, मैंने कहा it's beyond that. They are not respecting the mandate of the people. What I believe, there are very larger issues, paramount issues. I hope those will be discussed and the decisions will be taken which will be in the interest of the people. When we talk about the law part situations, you believe that when we talk about the toss of coin, there is a definitely amendment. But the other side of the story, we simply say that LG is handling all the affairs of law and order. Pardon? You believe that? Yeah, I say this is an attack on federalism. A historical state reduced to UT. What else you want? We all were virtually behind bars. We all were caged when they took decision.
Law doesn't allow that. Democracy doesn't allow it. You all are witness to it. Well, what happened on 5 August? They said that some yatris have a threat. They kept everybody in dark. This is not it's not permissible in a democracy. Ignorance is a part. You believe that CM? Ignorance is a part. What? Ignorance is a part. They completely ignore the government and CM. See, there are, once I said secularism, it has a vast meaning. That includes each and everything. Thank you. लॉन के हाथ में ये आप देख सकते हैं बैनर और खाली पट्टी बांधी हुई है और जिस तरीके से आप वक्त को लेकर जहां बहुत बड़ा हंगामा और वक्फ एमेंडमेंट बिल जो है 2025 उसके ऊपर भी काफी हंगामा हमने देखा। कांग्रेस ने साफ तौर पे इतराज जताया और यही कि अगर रीजनल पार्टीज की नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी की बात करें उनका भी इस पे कहना कि ये मुसलमानों के ऊपर अटैक है। और यहाँ पे इरफान हफीज लॉन हाथों में बैनर लेके बिल्कुल तस्वीर में आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं अमेंडमेंट बिल सर थोड़ा बाहर वही सर ये वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर आपकी क्या आपत्ति है, क्या ऐसे प्रावधान हैं जिनसे आपको खतरा लग रहा है? जी देखिए, हमने इससे पहले भी कहा भारतीय जनता पार्टी ब्रेजनली वायलेट कर रही है संविधान को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को। हम चाहेंगे कि जिस तरीके से आज की डेट में फेडरलिज्म पे, सेक्युलरिज्म पे, संविधान पे, इंस्टीट्यूशंस पे, माइनॉरिटीज पे भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। संभल में क्या हुआ आप जानते हैं, मणिपुर में क्या हुआ, चुप्पी बनाए रखे है, यूएस में कैसे हमें बाहर निकाला, वहां पर हथकड़ियां पहन के ये विदेश नीति है, 15 लाख काला धन कहीं नहीं है, महंगाई बढ़ रही है और मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। क्या करना चाहिए? आप देखिए, ये कह रहे हैं मेरे भाई इसमें महिलाओं का प्रोविजन नहीं है, लेकिन आपने देखा पहले से ही एक्ट में महिलाओं का प्रोविजन था। झूठ बोलते, इन्होंने 5 अगस्त का फैसला लिया का जम्मू कश्मीर में आरटीआई एक्ट नहीं है, वहां महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। इस तरीके से आज भी झूठ बोलते। अगर कहीं डिस्प्यूट है वक्फ में तो ये कहते हैं सरकार का नॉमिनेटेड व्यक्ति उस पर डिसाइड करेगा या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। उससे क्या है इंटेंशन इनके, हमारी प्रॉपर्टी ग्रैब करना। तो हम टूथ एंड नेल सड़क हम आंदोलन करेंगे पुरअमन तरीके से। गांधी जी का देश है और कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। ये जो जुल्म है जाती है, हमें इससे इंसाफ मिलेगा। तो क्या करना चाहिए? इरफान हफीज लॉन जुल्म और ज्यादती है, हाथों में बैनर लेके बिल्कुल सीएम डिप्टी सीएम के रिहाइशगाह के सामने, जहां पे इरफान हफीज जावेद बेग साहब तो ये रिहाइशगाह के अंदर बिल्कुल बात करने से मना। जावेद अहमद बेग यहाँ पे सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम भी आप पहुंचे गाड़ी में, हालांकि बात करने की कोशिश मगर बात करने से इनकार। मीटिंग के बाद बात करेंगे ऐसा कह रहे हैं। और ये आप देखिए डिप्टी सीएम आप पहुंचे, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये डिप्टी सीएम अब यहाँ पे ये रिहाइशगाह के अंदर गाड़ी काफिला डिप्टी सीएम का, ये देखिए ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाई गई उसके खिलाफ भी जो है कांग्रेस के कुछ लीडर्स, वहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडर्स का साफ लफ्जों पे कहना कि ये मुसलमानों के खिलाफ ये बिल है। और वहीं पे बीजेपी का कहना है कि इससे मुसलमान जो है आगे बढ़ेगा। और फिलहाल इस मीटिंग में क्या कुछ निकल के सामने आएगा, बहरहाल वो भी जो है वो कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ये मीटिंग कल कहा था कि मीटिंग बुलाई जाएगी और 11 बजे 11:30 ये मीटिंग अब स्टार्ट होगी कुछ देर के बाद। और यहाँ पे तमाम एमएलए जो है वो पहुंचे हैं बिल्कुल डिप्टी सीएम के रिहाइशगाह के सामने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स का तांता लगा हुआ है।
और इस मीटिंग का मुद्दा और मकसद क्या है अभी वो साफ पूरी तरह से नहीं हुआ है। जितने भी लीडर से हमने बात की उन्होंने कहा मीटिंग खत्म होने के बाद, यानी कि मीटिंग इख्तिताम होने के बाद वो बात करेंगे। फिलहाल उसका हमें भी इंतजार है कि क्या कुछ इस मीटिंग से निकल के सामने आता है, वो भी बहरहाल आप तक पहुंचाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो मैनिफेस्टो में दिए गए अब नेशनल कॉन्फ्रेंस है 2024 का जो इलेक्शन लड़ा, जिसमें उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए, लोगों के साथ जो वादे किए थे और अब कैसे ग्राउंड सतह पे काम करना है, बहरहाल ये अंदाजा लगाया जा रहा है। शायद जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और कांग्रेस के लीडर्स हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। ये आगे की स्ट्रेटजी क्या है, बहरहाल ये अभी जरा से पता चला, उसके ऊपर बात हो सकती है। रिसेंटली आपने देखा कि ट्रांसफर 48 मुलाजमीन की हुई, उसके ऊपर भी लग रहा है कि उसके ऊपर भी बात हो सकती है इस मीटिंग के हवाले से, जहाँ पे एक तरफ से अवामी हुकूमत है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और वहीं पे दूसरी तरफ से जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा वो है दूसरी तरफ से। अब ये जो है इस मीटिंग से निकल के क्या कुछ आता है वो भी कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। फिलहाल डिप्टी सीएम के घर के बाहर है, जहां पे एक तरफ से सिक्योरिटी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस लगी है और दूसरी तरफ से जो है एमएलएस का आना जाना लगातार जारी। अब कुछ देर पहले डिप्टी सीएम यहां पे आए हैं, वो अंदर गए हैं। बहरहाल इस मीटिंग से क्या कुछ निकल के सामने आएगा अभी कहना काबिले वक्त होगा कि इस मीटिंग, ये देखिए ये यहाँ पे सतीश शर्मा वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जो सारे लीडर्स अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, सकीना यतू जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो कुछ देर पहले यहाँ पे पहुंची, डिप्टी सीएम वो यहाँ पे पहुंचे, सतीश शर्मा वो भी यहाँ पे पहुंचे, इरफान हाफिज लोन अभी भी मीडिया से बात करते हुए बाहर, वो काला कपड़ा बांधे हुए सर पे, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लीडर, बशीर वीरी की बात करें या बाकी लीडर्स की बात करें, वो लीडरशिप अभी पहुंची है यहाँ पे। अब कुछ देर के बाद यहाँ पे मीटिंग होगी और मीटिंग का जो सिलसिला यहाँ पे जारी होगा। अब इरफान हाफिज लोन यहाँ से अंदर जा रहे हैं, गेट से अंदर डिप्टी सीएम के घर के अंदर, और ये आप देखिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस का अमला लगा हुआ, क्योंकि ये रोड जो है काफ़ी बिजी रहता है। गुपका रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है, ट्रैफिक अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहता है। उसके चलते हुए लोगों को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उसके चलते हुए जो है देखिए, अगर बात करते हैं इस मीटिंग के हवाले से, अभी तक ये साफ नहीं हुआ इस मीटिंग का मुद्दा और मकसद क्या है। हमने तमाम लीडर से कोशिश की बात करने की, अभी तक ये समझ नहीं आया कि जो ज़राए से खबर मिली हमें, कि ज़राए से जो पता चला कि इस मीटिंग की वजूहत क्या हो सकती है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन लड़ा 2024 का असेंबली इलेक्शन, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा कि हम वो तमाम वादे जो है वो पूरे करेंगे और ज़मीनी हक़ाक़ पे कहीं 6 महीने से ज़्यादा टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ। अब लोग चाहते हैं कि वो वादे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए वो पूरे हो जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का बार बार ये कहना था 5 साल का हमें लोगों ने मैंडेट दिया और 5 साल में लोगों ने हमें टाइम दिया और उस 5 साल में हम कोशिश करेंगे वो सारे वादे पूरे करने की। और जैसे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कल ये कहा कि तमाम एमएलएस को कि हम एक मीटिंग तश्कील दी गई और आज उस मीटिंग में ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है या क्या कुछ हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, उसके हवाले से भी मीटिंग हो सकती है, उसकी में अंदर भी डिस्कशंस होंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी एमएलएस हैं वो यहाँ पे पहुंचे, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट दिया वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे। आपको वाजिया रहे कि कांग्रेस ने भी अपना सपोर्ट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया था, कांग्रेस के लीडर्स भी यहाँ पे पहुंचे हैं। और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम लीडर्स इस मीटिंग में जो है डिप्टी सीएम और उमर अब्दुल्ला भी इस मीटिंग में रहेंगे, जो इन बातों का जिक्र करेंगे, जो इन बातों पे डिस्कस करेंगे, क्या कुछ करना है, क्या कुछ अभी करना बाकी है और क्या कुछ किया गया है, उसके ऊपर
प्लान बना सकती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक प्लान बना सकती है कि कैसे हमें काम करना है। एक बात तो ये रही, दूसरी कि जो पावर हाउसेस, बड़े 2 पावर हाउसेस, क्योंकि यहाँ पे अवामी हुकूमत भी है, LG एडमिनिस्ट्रेशन भी, यानी कि एक तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर LG मनोज सिन्हा है और दूसरी तरफ से उमर अब्दुल्ला वाली सरकार है। उमर अब्दुल्ला वाली सरकार जिसको 2024 में यहाँ के अवाम ने चुना, भारी अक्सरियत से उन्होंने ये 2024 का इलेक्शन जीता, मगर यूटी में पहली बार उमर अब्दुल्ला जो है वो चीफ मिनिस्टर बने और तमाम जो अपोजिशन है, लीडर्स है, उनका कहना यह था कि उमर अब्दुल्ला के पास उतने पावर्स नहीं है क्योंकि यूटी में पहली बार उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने हैं। और कहीं ना कहीं अब जब कल एक डिसीजन लेफ्टिनेंट गवर्नर LG मनोज सिन्हा ने लिया 48 मुलाजमीन की ट्रांसफर, उसके बाद कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में हलचल हमने देखी और उसके बाद ये मिस मीटिंग को तश्कील दिया गया। इस मीटिंग के ऊपर क्या कुछ निकल के सामने आएगा वो भी बहरहाल आप तक पहुंचाएंगे और कोशिश हमने की कि तमाम लीडर जो भी यहाँ पे पहुंचे, MLAs पहुंचे, उनसे बात करने की कि क्या वजूहत है इस मीटिंग के पीछे, वजह क्या है और क्या डिस्कस होगा इस मीटिंग के अंदर। बहरहाल वो भी कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की, मगर अभी किसी भी लीडर ने साफ तौर पे ये मना किया कि बात करने से। और हमने देखा कि कांग्रेस के जो लीडर हैं इरफान हाफिज लोन, उनके हाथ में हमने बैनर देखे, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो जो है कल जो वक्फ अमेंडमेंट, ये देखिए आप यहाँ पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुंचे हैं, आपको रोकना चाहूंगा। ये जी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का काफिला, ये अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम लीडर्स, और ये आप देख सकते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस मीटिंग में, यानी कि मीटिंग बहुत सीरियस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम लीडर और यहाँ पे देखिए सोपोर के MLA वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अंदर गए हैं और ये मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए डॉक्टर साहब, ये इनके साथ भी कोशिश करेंगे बात करने की। डॉक्टर साहब मीटिंग के हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें नहीं पता, मीटिंग है, लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग बुलाई है उमर साहब ने, तो हम अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या एजेंडा है। डॉक्टर साहब वक्फ बिल को लेकर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कल पार्लियामेंट के अंदर से पास किया गया? देखिए वक्फ बिल के बारे में हम कहेंगे, अभी देखेंगे पार्टी, लेजिस्लेचर पार्टी क्या फैसला करती है और क्या डिसाइड करती है। जो 48 मुलाजमीन की ट्रांसफर हुई उसके रिलेटेड कोई बात अभी कुछ पता नहीं है, उसके बाद बहुत बहुत डॉक्टर, ये देखिए नजीर कुरैशी साहब, नजीर साहब एक मिनट, नजीर साहब एक जरूर आप बात करने की कोशिश करेंगे ना, बात करें जरा, एक मिनट नजीर साहब बात करें, क्या थोड़ा नीचे प्लीज सर, क्या कहना चाहेंगे नजीर साहब जो आज मीटिंग बुलाई गई है? मीटिंग बुलाई है, अभी पता चलेगा एजेंडा क्या है। वक्फ बिल को लेकर क्या कहेंगे नजीर साहब? वक्फ बिल की हम मुखालफत कर रहे हैं और मुखालफत करते रहेंगे। शुक्रिया हमारे साथ। चलिए नजीर कुरैशी हमारे साथ, अभी कोई लीडर को पता भी नहीं, तस्वीरें हैं तो नजीर कुरैशी थे हमारे साथ जिन्होंने ये कहा कि अभी इस मीटिंग के बारे में हमें पता नहीं है और कोशिश हमने की कि कहीं एक लीडर से बात करने की, जिन अभी तक ये लीडर्स को भी पता नहीं है इस मीटिंग का मुद्दा, मकसद, वजह क्या है। बहरहाल कोशिश ये की, डिप्टी CM भी यहाँ पे पहुंचे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी यहाँ पे पहुंचे, तमाम MLAs यहाँ पे पहुंच रहे। मैं कोशिश करूंगा, शमीमा जी यहाँ पे पहुंचे, शमीमा जी क्या कहेंगे मैम जिस अरे तरीके वो से सारे हिंदुस्तान में आग जल रही है, इस वक्त आग लगी हुई है, सारे मुसलमान इसके खिलाफ है, तो इसका मतलब है ये हमें बहुत ज्यादा माइनॉरिटीज में और हमें हकी नजर कर रहे हैं, हमारी जमीनें जायदादें सारा कुछ हड़प करना चाहते हैं, इसलिए रिवोल्ट करना जरूरी है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। चलिए ये शमीमा जी थी हमारे साथ, आहिस्ता आहिस्ता तमाम लीडर्स यहाँ पे पहुंच रहे हैं, MLAs यहाँ पे पहुंच रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनके प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो भी यहाँ पे पहुंचे। यानी कि मीटिंग खास है और मीटिंग में काफी ज्यादा इश्यूज के ऊपर बात हो सकती है। ऐसा जैसे अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आए, तमाम MLA जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब इस मीटिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो डिप्टी CM के रिहाइशगाह के अंदर हो रही है, जहां पे अभी जो है गुप्कार के ऊपर ये मीटिंग चल रही है, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम MLAs, कोशिश हमने की MLA से बात करने की, मगर अभी तक ये साफ नहीं हुआ। इस मीटिंग में बहरहाल
क्या खास किन चीजों पे बात हो सकती है, मगर अभी जो लीडर्स क्या कहना है अभी हमें भी पता नहीं है कि इस मीटिंग की वजूहत क्या है। जब हम अंदर जाएंगे तब पता चलेगा मीटिंग किस पे है और क्यों मीटिंग बुलाई गई है। फिलहाल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कल मीटिंग बुलाई और आज ये मीटिंग डिप्टी सीएम के जो है रिहाइशगाह में हो रही है, जहां पे डिप्टी सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अभी कुछ देर पहले यहां पे डिप्टी सीएम के रिहाइशगाह के अंदर गए और वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है जब उसके ऊपर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का साफ तौर पे कहना है मुसलमानों के खिलाफ है, बिल्कुल भी नाकाबिल कबूल है। पीडीपी का भी साफ रद्द अमल, अगर वहीं पे कांग्रेस की भी बात करें कांग्रेस का भी पक्ष इस पे साफ है कि बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। मगर अब जो है इस मीटिंग में और किन चीजों का जिक्र हो सकता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिन बुनियादों पे वोट मिला क्या उन चीजों पे भी जिक्र होगा कि जितनी भी चीजें हैं कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस को काम करना, किन किन मुद्दों के ऊपर बात करनी होगी। बहरहाल वो भी देखने वाली बात होगी, इस मीटिंग में वो चीजें भी डिस्कस हो सकती है। मगर फिलहाल एक हंगामी मीटिंग और मीटिंग में सारे लोग जो है वो पहुंचे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज जो है वो यहां पे पहुंचे हैं, कांग्रेस के एमएलएज वो यहां पे पहुंचे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो भी यहां पे पहुंचे हैं और तकरीबन सारे लीडर्स आ चुके हैं। बट अभी कुछ देर के बाद मीटिंग स्टार्ट होगी। गुपकार की सड़कों पे आप रश देखेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तमाम लीडरशिप, एमएलएज की बात करें वो तमाम यहां पे पहुंचे हैं और अब अंदर जाके मीटिंग में क्या कुछ होगा, जब ये लीडर्स वहां से निकलेंगे तो तब बात करने की कोशिश करेंगे, आप तक हर एक बात पहुंचाएंगे कि क्या कुछ इस मीटिंग का मुद्दा और मकसद क्या है। जराए से अभी खबर मिल रही है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुई उसके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोजिशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी जो यहाँ की रीजनल पार्टियां हैं वो हमने खफा देखी, एक ही सुर में बिल्कुल जी मंजूर नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ है। ये एक पक्ष हुआ। वहीं पे बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने कहा मुसलमानों को लिफ्ट करने के लिए ये जो है बिल लाई गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस का साफ तौर पे कहना है बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। और दूसरा जो 48 मुलाजमीन की ट्रांसफर हुई, लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा ने की। दो बड़े पावर हाउसेस है, एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा, उसके ऊपर भी शायद बात हो सकती है। यूटी में पहली बार उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने, उतने इख्तियार नहीं है, मगर उसके बावजूद भी क्या इस मीटिंग से निकल के सामने आएगा, दूसरी बात यह है। और तीसरी बात, जिस बुनियाद पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया लोगों ने 2024 का इलेक्शन, जिसमें भारी अक्सरियत से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीता है, लोगों के साथ जो वादे प्रोमिस किए गए क्या वो वादे निभाए जाएंगे। कहीं ना कहीं जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां, उनका कहना है कि मुश्किल है, जो लोगों के साथ प्रोमिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए वो पूरे नहीं हो सकते यूटी में। मगर वहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का साफ तौर पे कहना है 5 साल का टाइम है, वो वादे सारे पूरे हो जाएंगे जो हमने आवाम के साथ किए, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं। अब सबकी निगाहें और नजरें नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर। 2024 का इलेक्शन, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार जो है वो प्रोमिस पूरे होंगे, अपने उन वादों पे खरा उतरेगी जो उन्होंने 2024 का इलेक्शन जीता, जो उन्होंने लोगों के साथ अपने मैनिफेस्टो में प्रोमिस वादे किए, क्या वो पूरे हो जाएंगे। कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी गौर फिक्र करने की जरूरत, तब शायद इस मीटिंग की वो भी वजह हो सकती है। बहरहाल फिलहाल कहना कबल वक्त होगा, मगर अब जब लीडर्स वहां से निकलेंगे कोशिश हम करेंगे उनसे भी बात करने की कोशिश हम करेंगे कि वो बात आप तक पहुंचाने की कि क्या कुछ इस मीटिंग का मुद्दा और मकसद है, क्या कुछ इस मीटिंग का मुद्दा और मकसद है। मगर 2024 का इलेक्शन जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारी अक्सरियत से जीता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर लोगों ने जो है यकीन दिखाया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर लोगों ने भरोसा दिखाया, तभी नेशनल कॉन्फ्रेंस 2024 का इलेक्शन जो है भारी अक्सरियत से जीता। अब वो वादे पूरे हो जाएंगे, अब जो मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ कहा था क्या वो सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। मगर इसके ऊपर सबकी नजरें हैं, निगाहें सबकी ऊपर है, सबकी है, और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस उन वादों पे खरा उतरेगी। शायद इस मीटिंग का वो भी एक वजूहत होगी, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे काम कैसे करेगी, ग्राउंड सतह पे एमएलएस काम कैसे करेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेके क्या
क्या वो स्ट्रेटजी बनाते हैं वो भी शायद इस मीटिंग में डिस्कस हो सकता है। जो 48 मुलाजिमीन को ट्रांसफर हुए उसके ऊपर भी बात हो सकती है। अब कुल मिला के नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में आज हलचल, मीटिंगों का दौर शुरू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम लीडर, बड़े छोटे लीडर, एमएलए जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट दिया, वो अभी डिप्टी सीएम के रिहाइशगाह के सामने। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट वो यहाँ पे पहुंची, सकीना यतू वो यहाँ पे पहुंची, जो है अब्दुल रहीम राथर वो यहाँ पे पहुंचे, तमाम एमएलए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो यहाँ पे पहुंचे। बहरहाल कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की हर कोई चीज कि आखिर इस मीटिंग की वजूहात क्या थी। हमने कोशिश की तमाम लीडर से बात करने की, मगर लीडर्स का साफ तौर पे कहना यह है साहब अभी हमें भी पता नहीं इस मीटिंग का मुद्दा और मकसद क्या है। फिलहाल आप देखते रहिए अर्ली टाइम्स।